लब्ध्वा शुभम होलिका पर्वे अस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। शिवरात्रि बीत गई है और पूरे देश में होली मनाने की तैयारियां चल रही है, जो कि 10 दिनों में आने वाली है। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से है। इसका जिक्र रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के पुरखों के ज़माने से ही ये त्यौहार मनाया जा रहा है, किंतु समय समय पर इसे कई घटनाएं हुई जिन्हें होली के त्यौहार से जोड़ा गया है। लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय होती है। होली से जुड़ी कथाएं हम आपके लिए आज के एपिसोड में लेकर आए हैं। मेरी कोशिश होगी कि होली के हर कहानी संक्षिप्त में आप तक पहुंचाऊं और इसी के जरिए आप समझ पाएंगे कि सतयुग से अब तक होली का स्वरूप कितना बदला है। होली की पहली कथा शिव पार्वती और कामदेव से जुड़ी है। हिमालय के घर पैदा हुई आदि शक्ति माता पार्वती चाहती थे कि उनका विवाह भगवान शिव से हो, पर शिव जी अपने तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाए और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। क्रोध में आकर शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। बाद में कामदेव की पत्नी रति के विलाप से द्रवित होकर शंकर भगवान ने कामदेव को जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन था। बाद में कामदेव के जीवित होने के खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा प्रहलाद और होलिका से जुड़ी है। प्रहलाद के पिता असुरासुरराज हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वो न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के लिए बाद वो स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वो चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत सी प्राणात्मक यातनाएं दी, लेकिन वो हर बार बच निकला। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान स्वरूप एक कपड़ा प्राप्त था कि वो लगाकर आग में जाने से नहीं जलेगी। अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में जाए, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका मारी गई। इस घटना के याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। तीसरी कथा भागवत पुराण की है। जब कंस ने मथुरा का राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया और अत्याचार करने लगा, उसने अपनी बहनोई वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया
और उनके 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उन्हें गोकुल भेज दिया गया। लेकिन कंस को पता चल गया और उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने के लिए पूतना राक्षसी को भेजा। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। अतः पूतना वध की खुशी में भी होली मनाई जाती है। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण के पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही देश विदेश में। श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। होली से जुड़े एक कथा त्रेता युग की भी है, जब भगवान राम के पूर्व राजा पृथु के समय में ढूंढी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वो अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। राजा पृथु ने जब पुरोहितों से ढूंढी को मारने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी और ना गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखे और घास फूस रखकर जला दे। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिण करे। जोर जोर से ही हंसे, गाए, चिल्लाए और शोर करे तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए आग में धकेलकर मार दिया। तो यह थी होली से जुड़ी परंपराएं और कथाएं। सनातन धर्म से जुड़ी हर पर्व त्योहार से जुड़ी कथाएं आप मेरे खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए आप उदय इंडिया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।